नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी यादव। सीधे आपको लिए चलते हैं मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। के सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उनके द्वारा किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं लाइव, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उनके द्वारा हो रहा है। और उनके यहाँ का इतिहास तो ये है कि आपको ध्यान में होगा, एक बार उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके खिलाफ कितना एक सीरियस, एक खतरनाक पत्र लिखा था कि गृह मंत्री वित्त मंत्री के फोन टेपिंग करा रहे हैं। कैसे चंद्रशेखर की सरकार को दो जासूसों की कहानी बनाकर कैसे गिरा दिया गया। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 9000 लोगों की ऐसी एक लिस्ट है जो यूपीए के समय जिन लोगों की फोन टेपिंग होती रही, 9000। तो ये इतिहास भरा पड़ा है उनका, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा ही नहीं रहता है। लोकतांत्रिक तरीकों से चीजों को चलाने का उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है, ये इमरजेंसी में हमने देखा है। ये भी उसी कांग्रेस के कारनामों की एक उदाहरण है। तो इसलिए जासूसी में उन्होंने अपने जो साथी उनके थे, चाहे वो सीताराम येचुरी वामपंथी नेता हैं, जयललिता हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, ममता बनर्जी हैं, उनके फोन टेपिंग ये उन्होंने कराई। इनकी शिकायतें रही हमेशा। जब न्यूक्लियर डील था उस समय अमर सिंह की फोन टेप कॉल्स ये उन्होंने कराई है। अमर सिंह ने खुलकर शिकायतें की कि मेरे फोन कॉल्स को टेप किया जा रहा है। तो ये इनकी संस्कृति रही है। इस संस्कृति से बाहर नहीं निकले हैं। और जब भी कोई, इनका टाइमिंग बड़ा सेट होता है। इस टाइमिंग में जब इनको लगता है कि आज हमें और कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का पिछले 7 साल से 8 साल से कार्यकाल जो अब पूरा हो रहा है, इसमें इनको कुछ नहीं मिला है। जनता हित की, राष्ट्रवादी विचारधारा की एक सरकार चल रही है। और इसमें खास करके वो भी जब षड्यंत्र रचते तो विदेशी सहायता लेकर रचते हैं। यानी अब ये अगर हम पेगासस देखें तो एक दिन पहले 18 तारीख को एक स्टोरी ये लीक कराई जाती है द वायर के माध्यम से। और ये द वायर भी ये वामपंथी पत्र है। वामपंथियों का एक इस प्रकार का एक बना हुआ है नक्शस। और उससे पहले कुछ दिन पहले यूरोप के अंदर एमनेस्टी नाम की जो संस्था है, वो अपने वेबसाइट के ऊपर कहानियों को चलाती है। एमनेस्टी ने वहां से छापा, यहां वायर ने पकड़ लिया और वायर ने उठा करके ये विषय उड़ा दिया कि यहां तो पता नहीं कितने लोगों की सारी फोन टेपिंग हो रही है और उनके मंसूबे जो किए जा रहे हैं। हमको क्या जरूरत है इनके फोन टेपिंग करने की, क्योंकि तो बिना फोन टेपिंग ही जनता में जो बोल देते हैं वही इतना हास्यास्पद होता है कि उसी का जो इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमको इनके अंदर की बातें ज्यादा निकालने की जरूरत होती नहीं है। ये बहुत कुछ वैसे ही बोल जाते हैं। और इस सारी स्टोरी की सत्यता तो, ऑथेंटिसिटी तो हम इस बात से दान कर सकते हैं, ये एमनेस्टी संस्था ये इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल संस्था की अपने जो उनके जिसको कहना चाहिए उनकी अपनी विश्वसनीयता, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। एमनेस्टी जब भी भारत में आकर के काम करने लगी तो इनसे पूछा गया कि आप ये सब काम करते हैं, आपने सोर्स ऑफ फंडिंग ये बताओ। तो इन्होंने सोर्स ऑफ फंडिंग बताने की बजाय ये कह करके कि भारत में काम करना बड़ा मुश्किल है, यहां से बिस्तर बोरी लग जाओ। और ये एमनेस्टी बिस्तर बोरिया बांध के चली गई। तो जो संस्था अपने सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बता सकती, उसकी कहानी के ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके सबके तार ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं
जो भारत देश की इमेज को खराब करना चाहते हैं। कांग्रेस के ऊपर मेरा सीधा आरोप है, कोई ऐसी बात हमारे खिलाफ कहें, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहें या केंद्र सरकार के खिलाफ कहें, जिसका कम से कम देश की जो हमारी संप्रभुता है, देश का जो हमारा मान सम्मान है, उसका तो ध्यान रखें। कोई अपने देश के अंदर की कोई बातें कह करके अगर कोई आलोचना होती है तो हम सहन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारे देश की इमेज विदेशों में घटती है, ऐसी चीजों से इनको सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार के खेल ना खेलें, वरना देश का अहित होगा। हमारे बारे में विश्वसनीयता ये घटेगी। आज देश दुनिया में किसी एक लेवल पर पहुंचा है, वो मोदी जी की नीतियों के कारण से, एनडीए की नीतियों के कारण से हम लोग कहीं पहुंचे हैं। लेकिन उसको धरातल पर न उतरने देने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए जिस प्रकार की कहानियां ये बनाते हैं, तो इन कहानियों को जैसा ये कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। और कुल मिलाकर के देश की जनता इन बातों को ध्यान रखेगी कि ऐसे किसी विदेशी संस्था के साथ कांग्रेस जो षड्यंत्र करके जिस प्रकार का ये फोन टेपिंग कंट्रोवर्सी को इन्होंने उछाला है, ये सिस्टमेटिक तरीके से भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का ये काम है। इसकी निंदा हम सब करते हैं। इतनी ही बात आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आपके सामने रखनी थी। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जहां उन्होंने जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उनके द्वारा किया गया। जिस तरीके से पेगासस ऐप को लेकर घमासान लगातार जारी है, विपक्ष और सत्ता पक्ष में इसी को लेकर मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए सुनाई दिए। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो देश की इमेज खराब कर रही हैं। मेरी जानकारियां ऑथेंटिक जानकारियां हैं। ये सरकार की एजेंसियों के माध्यम से भी जानकारियां हैं, ये वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारियां हैं, ये मीडिया के माध्यम से भी जानकारियां हैं। सभी सोर्सेज से जानकारियों के आधार पर मैं कह रहा हूं। चूंकि जब एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में आया, उनसे भारत सरकार ने पूछा कि आपके सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। उन्होंने बताया नहीं, बल्कि अपना बिस्तर बोरी लाद करके चले गए। ये तो फैक्ट है। इस फैक्ट के अंदर मुझे कोई अनुमान नहीं लगाना है। कांग्रेस का जो इतिहास है पिछला, वो सारा फैक्ट है। चंद्रशेखर सरकार गिरी कि नहीं गिरी? 2 जासूसों के जासूसी के कारण से गिरी ना। हरियाणा पुलिस के जासूसों के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया क्योंकि कांग्रेस को समर्थन वापस लेना था। आखिर प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर 2 सीआईडी वाले मिल जाएंगे तो इससे सरकार गिरती है क्या? सीआईडी वालों के अपने काम है, करते हैं। अब मेरे बगल में सीआईडी चीफ बैठे हैं, तो इसका क्या मैं क्या कहूं कि ये सब सीआईडी करने आए हैं? इनको आपके साथ में लेकर कोई मकसद तो है? मकसद तो यह है कि इनकी जानकारियां बहुत ज्यादा हैं। इनकी जानकारियां, सीआईडी का काम होता है जानकारियां रखना, और जानकारियां मैंने इनसे भी ली हैं। ये भी पहले आईबी में थे। नहीं, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है बताने में। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, और ये सारी जानकारियां हम सामान्य व्यक्तियों की बजाय जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादा जानकारी रखते हैं, हमसे ज्यादा रखते हैं। इनका काम है ये। देखिए ये जो एजेंसियां होती हैं जो इस प्रकार के खुफिया तंत्र के सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर दुनिया को बेचते हैं। किसको बेचते हैं, किसको नहीं बेचते, उनका अपना इंटरनल मामला। कौन खरीदता है, कौन नहीं खरीदता, ये खरीदने वाला का मामला है। क्या उनका हेतु होता है, ये उनका मामला है। लेकिन उसके अंदर बहुत से जो उनका डाटा बनता है टेलीफोन नंबर्स का, पता नहीं, हो सकता मेरा भी टेलीफोन नंबर उसमें हो, आप लोगों का भी किसी में हो। तो डाटाबेस जो होता है फोन नंबर्स का, वो जो 50,000 फोन नंबर्स जो रिलीज किए गए हैं, वो उनके हो सकता है टारगेट रहे हों, लेकिन वो टारगेट किसने बनाया और कौन सी कंपनी ने कहां से जाके लिए, और वो सारे कोई उनके ऊपर कोई स्पाईवेयर काम किया कि नहीं किया, ये कहीं कोई प्रमाण नहीं है। मेरा फोन भी है,
मैं भी सावधानी से ही अपनी बात करूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे फोन भी कहीं ना कहीं किसी ने लगा रखा हो। दुनिया में बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो इस प्रकार के जासूसी काम करते हैं, दुनिया में है, लेकिन हमारा उसमें क्या रोल है? हम तो हो सकता है स्वयं उसमें फंसते हों, लेकिन हमारा इसमें रोल नहीं है। अगर कोई जासूसी कंपनी ने कोई 50,000 नंबर